हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, BSOG 173 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हर एक चैप्टर में से, ठीक है। बाबा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कि पहली बार ये वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए, ठीक है। और अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है इससे पहले की या इसके बाद की, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मिला है 6 चैप्टर में से, जो कि है विकास पर, ठीक है। 6 चैप्टर में से 6 क्वेश्चन मिला है मुझे। छठा क्वेश्चन है जो कि इसका, सॉरी मैं डेट लिखना भूल गया कि कब का है। क्या विकास पर्यावरण को प्रभावित करता है? तो ये एक स्टेटमेंट पूछ रहा है। स्टेटमेंट पूछ के जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्या विकास पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाँ, डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली इन्वायरमेंट को नुकसान करता है। कैसे, वो मैंने नीचे बता रखा है कि 2 तरीके से ऐसा होता है। ये आपकी बुक में भी लिखा है, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स। तो इसी को याद करते हुए मैंने इसका आंसर लिखा है, ठीक है। और शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी बुक में ना हो, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने अदर रिसोर्सेज से भी जो है यूज़ किया है इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए कम समय में और आप इजीली एग्ज़ाम में इनको लिख सकें, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट को पूरा किया है। मैंने कहा है कि हाँ, विकास का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव जो है 2 प्रकार से होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और फिर मैंने इनको नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कैसे होता है। तो पहला जो है वो है रिसोर्सेज का दोहन करना, यानी कि जितने भी संसाधन होते हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से जो पानी है, जो खनिज है, जो जीवाश्म ईंधन है, उसको ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें से ख़त्म हो रहा है। और जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे पास, जैसे कि पानी है, ठीक है, खनिज है, तो ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो होता ही है। और प्रदूषण को एक प्रकार का नहीं होता, ये वायु होता है, जल होता है और मृदा प्रदूषण होता है। तो ये 3 प्रकार के प्रदूषण करता है। इसमें देखो ये क्या है, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ताकि आपको इनको डिस्क्राइब करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं पूरा लिख दूंगा भर भर के, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, आप कहोगे कि यार ये क्या मतलब लिख दिया, इससे अच्छा तो हम बुक ही पढ़ लेंगे। तो इसीलिए इस तरीके से लिखा है ताकि आप इजीली इसको याद कर पाए और आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, ये ऐसा पढ़ने में आ रहा है। इसको आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, जो कि मैंने नहीं किया है आपकी भलाई के लिए, कि आप इसको डिस्क्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इनको आपको डिस्क्राइब करना है। और ये जो मैंने लिखा है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, छोटा सा। उसको फिर मैंने नीचे बताया है कि कैसे कैसे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ते हैं, ठीक है, इन डेवलपमेंट के हमारे इन्वायरमेंट पे। तीसरा जो टॉपिक बताया मैंने इसका, वो है आवास विनाश करना। यानी कि जो रहन सहन है वो हमारा ख़राब होता है। हमारा ख़राब होता है? नहीं, हमारा ख़राब नहीं होता। जो हमारे जीव जंतु होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। कैसे? हम जंगल काट रहे हैं लगातार, ठीक है, बहुत ही तेज स्पीड से जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनका घर ख़त्म हो रहा है। और उनका घर नहीं रहेगा तो वो रहेंगे कहाँ पे? हमारे साथ आके रहेंगे ना। तो वो इसीलिए हमारे बीच में आ जाते हैं कभी कभी। जैसे कि अभी आप आए दिन न्यूज़ पढ़ते रहते हो कि भाई लेपर्ड आ गया निकल के, कभी चीता आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो वो क्यों आता है? क्योंकि उनके जो घर है वो ख़त्म हो चुके हैं, हमने उनके घर छीन लिए हैं, तो इसलिए वो हमारे घर पे आते हैं, ठीक है। मिलने के लिए नहीं आते, वो हमें डराने के लिए आते हैं कि यार ऐसे मत करो, ठीक है। फिर भी हम लोग समझते नहीं है। इन्वायरमेंट से साथ जो खिलवाड़ है वो नहीं करना चाहिए। हाँ, डेवलपमेंट करने की मना नहीं कर रहे कि भाई डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेचर को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दें कि वो दोबारा से रिकवर ही ना हो पाए, है ना। नेचर खुद को रिकवर करता है अगर हम उसको सही से यूज़ करें, अच्छे तरीके से। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, कैसे कर सकते हैं। तो वो खुद को रिकवर करता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी है ना, बुखार वगैरह होता है हमारी बॉडी में, तो अगर हम दवाइयाँ ना लें तब भी हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन अब हमारी जो अब इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो इतना वीक हो चुका है दवाइयाँ खा खा के, और जो खाना हम खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। अब बाहर का तो ठीक है, लेकिन घर का भी और बेकार हो चुका है, क्योंकि जो सामान बन के आता है हमारे पास, जो सब्जियाँ आती है, वो उनकी क्वालिटी भी आपको पता है कैसी होती है, ठीक है। मक्खन मक्खन नहीं है, वो बना रहे हैं बस, ठीक है, कैसे करके बना रहे हैं उन्हीं को पता है। आप उसका प्रोसेस देखोगे तो आपको मक्खन खाने का मन नहीं करेगा, आपको घी खाने का मन नहीं करेगा। आप जो आटा इस्तेमाल करते हो ना,
घरों में जो पैकेट में लेके आते हैं उसमें भी कुछ सामान ऐसा ऐड किया जाता है जिससे कि हमारी हेल्थ को नुकसान होता है, हमारी किडनी ख़राब होती है। बस जो है ये नुकसानदायी है हमारे लिए और जानवरों के लिए, जो बर्ड्स है। हम तो नुकसान कर रहे हैं अपनी भलाई के लिए, लेकिन जो जानवर है उनका बिना कुछ किए भी बेचारों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके जो पॉजिटिव्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भाई सतत विकास अगर हम करें तो क्या होगा, जो हमारे सोच समझ कर अगर हम विकास करते हैं तो क्या होगा, सही से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, जिसमें कि हम अपनी नेचर को साथ में लेके चलेंगे, राइट। यानी कि जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग उसी के हिसाब से जो नेचर है वो हमारा बना रहे हमेशा के लिए, ठीक है, उसको भी हम डिस्ट्रॉय ना करें। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई हम कोई जैसे कि सड़क निर्माण करने की बात करते हैं कि भाई एक जंगल है उसके बीच में सड़क निकालनी है, ठीक है, सड़क निकालनी है या हाईवे निकालना है या फिर ट्रेन के लिए पटरी बिछानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन पेड़ों को काटने के अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। या फिर अगर हम पेड़ों को काटने ही वाले हैं कि भाई कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो उसके अलावा हम उन पेड़ों को काटने से पहले यानी कि 2 3 4 5 साल पहले, ठीक है, हम उसकी जगह और पेड़ लगा सकते हैं कि भाई इतने पेड़ काटने वाले हैं तो इससे दुगना या फिर तिगना 4 गुना जो है हम पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि जो पेड़ कटेंगे उनकी भरपाई वैसे तो हो नहीं पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमने किया अपनी तरफ से, तो वो कुछ साल बाद जो है 20 25 साल बाद वो पेड़ बड़े हो जाएंगे, जो कि फिर दोबारा से जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक सतत विकास। अगर हम करें तो सतत विकास मतलब विकास ऐसा कि भाई पर्यावरण को साथ में लेके चलें और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी हम अपनी जो हमको मिला है अपनी पूर्वजों से वो हमें उनको दे पाए, ठीक है, अपनी पीढ़ियों को, आने वालों को, उनको हम उसको भी दे पाए, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज, जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है, जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, जो भी हमारे लिए ज़रूरी होती है वो सभी हम उनको दे पाए। हम लोग सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, प्रदूषण करके सब कुछ डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो वो उनको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये भी हमारा जो है एक जानने वाला विषय है, सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ बेहतर जीवन स्तर होता है हमारा, ये भी एक अच्छी बात है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत अच्छी आती है ना। इसमें जो है बेहतर स्वच्छता होती है, बेहतर प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, स्वच्छ जल होता है हमारे पास, जीवन स्तर होता है, स्वच्छ जल होता है। लेकिन वो कैसा होता है, प्लांट लगाते हैं उसमें जो पानी बचता है, प्लांट जो होता है ना वो सारा पानी प्योर नहीं करता, उसमें से कुछ जो पानी होता है वो वेस्ट कर देता है, और वो पानी क्या होगा, उसको हम फेंकेंगे, ठीक है। तो यही जो है बर्बादी की निशानी है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारी लाइफ को तो अच्छा करता है कि आप देखो, अब पंखे में बैठे रहते हो, घर पे लाइट होती है आपके पास और काफ़ी सारी डिवाइसेस हम यूज़ कर पाते हैं, लाइफ तो अच्छी होती है, लेकिन इससे हमारी प्रकृति भी ख़राब होती है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव्स है, तो पॉजिटिव बात करनी चाहिए, पर्यावरण जागरूकता। और अगर हम इसके पॉजिटिव्स में देखें तो ये भी है कि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमारी जो जागरूकता है नेचर को लेके वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हम पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन पे बात कर पाएंगे, ठीक है, और जो टिकाऊ जो हमारे विकास है हम वो कर पाएंगे। टिकाऊ विकास मतलब ऐसा विकास जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है, इसी को हम टिकाऊ विकास कहते हैं। ऐसा विकास जिससे कि नेचर डिस्ट्रॉय ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो सब मिल सके जो आज हमें मिला था, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष मैंने लिख दिया यहाँ पे इसको एंड अप करने के लिए कि भाई मुख्य बात यह है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ठीक है। यानी कि जो विकास हम कर रहे हैं और जो नेचर है उसके बीच में हम एक बैलेंस बना के रखें, जिससे कि विकास तो हो लेकिन ऐसा ना हो कि नेचर ख़राब हो, ठीक है। तो बार बार एक ही टॉपिक रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो है मैं आपको थैंक्स बोल देता हूँ, ठीक है, वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी रहते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अच्छा सा, जो भी आपके विचार है वीडियो को लेके, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन वाला जो वो घंटा होता है उसको दबा देंगे तो जो भी वीडियोज़ मेरी आने वाली है वो आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय।